हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में हम वापस आ चुके हैं एक और अमेजिंग सीरीज के साथ। जैसा आपको पता है कि हमने जो है नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स स्क्रैच से दे रहा हूँ। और उसकी जो हमारी सीरीज है वो HTML की हमने शुरू में स्टार्ट की है, क्योंकि जो पहली कोडिंग लैंग्वेज होती है फुल स्टैक करने में उसमें HTML का बहुत बड़ा हाथ है, और इसलिए हमने HTML को पहले चुना स्टार्ट करने के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये बताऊंगा मैं स्टार्ट पॉइंट बेसिकली एट्रीब्यूट क्या होते हैं, किस तरह HTML में यूज़ किया जाता है और कौन कौन से एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम एज अ बिगनर स्टार्ट ले रहे हैं HTML से। और ऐसे भी एट्रीब्यूट्स मैं आपको कुछ बताऊंगा जो कि CSS में भी हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम HTML और CSS की बात करें तो दोनों को ज़्यादातर हम एक साथ यूज़ करते हैं एक वेब पेज या एक आप कह सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। और एट्रीब्यूट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है HTML और CSS के अंदर एक वेब पेज या एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होगी, स्टार्ट टू एंड देखिए। और अगर वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि इस तरह की वीडियो कोई भी मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो चले वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग आ जाते हैं हेडिंग के ऊपर। सबसे पहले HTML एट्रीब्यूट्स की। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि मैं आपको HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाला हूँ, और सबसे पहली हेडिंग हमारी HTML एट्रीब्यूट्स की है। HTML एट्रीब्यूट्स की हेडिंग के बाद अगर मैं आऊँ पैराग्राफ्स में, तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ्स में मैंने कुछ ऐसे बेसिक पैराग्राफ्स लिखे हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। पहला अगर पैराग्राफ हम पढ़ें तो इसमें लिखा है ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट, जिसका मतलब है कि हर HTML एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकते हैं हर HTML एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स आपको प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, जिसका मतलब है एट्रीब्यूट्स आपको जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिक्वायर करते हैं, मतलब आपको बताते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स की क्या होती है। तो वो हमें एट्रीब्यूट्स बताते हैं कि एलिमेंट्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मतलब प्रोवाइड करते हैं हमें कुछ ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि शायद हमें एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता हो। थर्ड पे आते हैं तो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, जिसका मतलब है एट्रीब्यूट्स हमेशा स्पेसिफाइड होते हैं स्टार्ट टैग के अंदर, चाहे वो H1 का टैग हो, P टैग हो, div टैग हो, ID टैग हो। जो टैग आप HTML में डालें उसके अंदर एट्रीब्यूट्स फर्स्ट स्टार्ट टैग में ही डिफाइन होते हैं। आते हैं फोर्थ पैराग्राफ में, जिसमें हमने लिखा है एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू, जिसका मतलब है कि एट्रीब्यूट हमेशा नेम वैल्यू के पेयर्स में आते हैं। जैसे इधर एग्जाम्पल भी दी है नेम इक्वल टू वैल्यू, अगर इस तरह का कुछ लिखा है तो समझे ये एक एट्रीब्यूट है। अब आते हैं नीचे और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एट्रीब्यूट की। और पहली एग्जाम्पल मैंने लिखी है द href एट्रीब्यूट। अब द href एट्रीब्यूट को हम पढ़ें थोड़ा तो उसमें लिखा है द a टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक, द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि जो a टैग है वो एक हाइपर लिंक डिफाइन करता है, और उस a टैग के अंदर जो हम href एट्रीब्यूट डालते हैं ये स्पेसिफाई करता है URL ऑफ द पेज। तो हम href में एक href के अंदर एक URL डालते हैं, और किसी भी चीज़ में अगर हम URL डालते हैं तो उसको हम एक एट्रीब्यूट कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ में सिर्फ हम एट्रीब्यूट में URL डालें। अब एट्रीब्यूट में आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम href की बात करें तो इस एट्रीब्यूट के अंदर हम एक URL डालते हैं किसी भी साइट का, ताकि हमें जो है ये उस साइट पर रीडायरेक्ट कर सके। आप कोई भी साइट का इधर डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ YouTube डालूँ और इस तरह करके मैं YouTube का इधर लिंक डाल दूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा www.youtube.com। और मैंने प्रीवियस से प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह आप जो है रीडायरेक्ट कर सकते हैं href एट्रीब्यूट को href एट्रीब्यूट से किसी और वेबसाइट के अंदर। और इसीलिए हम href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है ये एट्रीब्यूट किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे, चाहे चाहे हम उस वेबसाइट पे हो या ना हो। आते नीचे तो इधर एक और एट्रीब्यूट जो है बहुत ही कॉमन होता है HTML के अंदर, जो कि द सोर्स एट्रीब्यूट है। अब द सोर्स एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली द इमेज टैग इज़ यूज टू इम्बेड एन इमेज इन एन HTML, मतलब जो इमेज टैग है वो एक इमेज लगाने के लिए HTML में यूज़ होता है। उसके साथ हम एक सोर्स एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और सोर्स एट्रीब्यूट में हम इमेज का पार्ट डालते हैं। पाथ का मतलब ये हो गया कि हमारी इमेज कहाँ रखी है वो डालते हैं। जैसे अगर हमारी फाइल डेस्कटॉप पे है तो हम उसमें डालेंगे कि सी डेस्कटॉप और फिर फाइल का नेम, और फिर फॉर्मेट भी डालेंगे .jpeg में, PNG में, या अगर डॉक्यूमेंट है तो PDF है या डॉक्स है या एक्सेल फाइल है, तो उसमें हम फाइल का जो है पार्ट डालते हैं सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर। और जिस चीज़ में हम कोई भी एलिमेंट कंटेंट ऐड करें उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इसी तरह सोर्स जो है एक एट्रीब्यूट है इस इमेज टैग का, और इसी के लिए हम जो है इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट सोर्स का ऐड करते हैं ताकि हम इमेज का URL डिफाइन करके उसको
HTML के वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर सके। आते नीचे तो इसमें लिखा है देयर आर 2 ways टू स्पेसिफाई द URL इन सोर्स एट्रीब्यूट, जिसका मतलब है कि जो है बेसिकली 2 ways होते हैं HTML के अंदर जिससे आप जो है स्पेसिफाई कर सकते हो URL को सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर। पहला जो है वो एब्सोल्यूट URL का। अब एब्सोल्यूट URL क्या होता है? एब्सोल्यूट URL बेसिकली ये होता है लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट, एग्जांपल सोर्स, और फिर ये लिंक आ गया। तो बेसिकली ये बता रहा है कि एक्सटर्नल इमेज इज़ होस्टेड ऑन अदर वेबसाइट, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट URL ये होता है कि आपने उसमें जो है एब्सोल्यूट URL में इमेज डाउनलोड नहीं की होती, आपसे वेबसाइट का लिंक दे दें, उसके बाद पाथ बताते हैं वेबसाइट के अंदर इमेज कहाँ पे है, उसके बाद जो है आप सिर्फ उस फाइल को जो है मतलब उस URL को सोर्स के अंदर डाल के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और फिर जैसी कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी जो इमेज फाइल है वो आपको वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे रिलेटिव URL की, तो रिलेटिव URL का मतलब ये होता है, वैसे ये पूरा टेक्स्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। रिलेटिव URL का मतलब ये है कि आपने इमेज सेपरेटली कहीं से डाउनलोड की, किसी भी वेबसाइट से, गूगल से कर ली, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी आपने एक रिलेटिव URL के थ्रू, मीन्स आपने एक इमेज डाउनलोड की, चाहे मोबाइल में किया, कंप्यूटर या लैपटॉप, जिस डिवाइस में भी की, लेकिन आपने डाउनलोड कर ली इमेज। अब आप क्या करोगे, अगर आपको उसको HTML के अंदर डालना है तो ऑब्वियसली आप फाइल का पाथ दोगे कि आपकी फाइल कहाँ है। अगर डेस्कटॉप पे होगी तो आप लिखोगे डेस्कटॉप, ई ड्राइव में होगी तो आप लिखोगे ई ड्राइव, डी ड्राइव में होगी तो आप लिखोगे डी ड्राइव। तो आप जो है फाइल का पार्ट डालोगे सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर, और वो पार्ट डालने के बाद जैसे ही आप इमेज का फॉर्मेट डाल के सेव करेंगे फाइल, और जैसे ही वेब ब्राउज़र में जाके रिलोड करेंगे तो आपको जो है आपकी इमेज सामने नजर आएगी, मीन्स आपको वो इमेज जो है डिस्प्ले हो जाएगी आपके ब्राउज़र के अंदर, और इसको हम रिलेटिव URL कहते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा और समरी में मैं आपको बता देता हूँ। एब्सोल्यूट URL ये होता है कि अगर आप किसी भी इमेज को डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं उसके लिंक के थ्रू मैं इमेज को ले लूँ, तो आप सिर्फ उसको लिंक को कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद उस लिंक को आप सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट करके सेव करके वेब ब्राउज़र में इमेज को डिस्प्ले करा देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक इमेज, अगर हम रिलेटिव URL की बात करें तो उसमें ये होता है अगर आप चाहते हैं किसी इमेज को डाउनलोड करना और आप चाहते हैं उस इमेज को बार बार यूज़ करना, तो आप तो बार बार उस वेबसाइट पे जाके बार बार कॉपी करके लिंक तो नहीं ला सकते, तो हम जो है इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं फिर, और डाउनलोड करने के बाद हम उस इमेज का पाथ बताते हैं कहाँ पे, डाउनलोड्स पे, डेस्कटॉप पे, ई ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ भी है वो पाथ डालते हैं सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर। उसके बाद इमेज का फॉर्मेट डाला, इमेज का नाम डाला, और फिर उसको सेव करके वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करा देते हैं, और इसी को एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL कहते हैं, जिसमें डिफरेंस है। तो मुझे उम्मीद है आपको दोनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL के अंदर। अब आते हैं नीचे, और नीचे इधर जो है एक और एट्रीब्यूट हम इमेज में डालते हैं जो कि द विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट है। बेसिकली ये एट्रीब्यूट डालना ज़रूरी नहीं होता इमेज टैग के अंदर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज विड्थ और हाइट के हिसाब से सेट हो, जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हो और आप चाहते हैं आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर लगे, तो ऑब्वियसली उस प्रोफाइल पिक्चर को लगाने के लिए आप इमेज तो डालेंगे ही, लेकिन फिर उसका साइज़ भी सेट करना होगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मली इमेज टैग के थ्रू इमेज को डालें तो बहुत ही बड़ा साइज़ आता है इमेज का, लेकिन आपको पता है प्रोफाइल पिक्चर जो होती है वो सिर्फ आधी तक होती है, मीन्स दैट वो एक सर्कल में छोटे से साइज़ की इमेज होती है, तो इसीलिए हमें फिर साइज़ को एडजस्ट करना होगा। साइज़ को एडजस्ट करने के लिए आप CSS का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम HTML की बात करें तो उसमें जो है हम इमेज टैग के अंदर विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और है कि HTML के अंदर आप ना ही विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, आप इमेज का कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। कलर मतलब इमेज का बैकग्राउंड कलर नहीं है, अगर आप इमेज की कलर की बात करें तो बैकग्राउंड कलर की बात कर रहा हूँ, इमेज का बैकग्राउंड कलर भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट की बात करें तो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए सिंपली सोर्स के बाद या सोर्स से पहले जहाँ भी आप विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को डालना चाहिए डालें, और फिर आपकी जो विड्थ आपके हिसाब से जो है वो सेट हो जाएगी। अब आपको उसके साथ 500 या 600 डालेंगे तो वो आपको पिक्सल में शो होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं इंचज़ में, सेंटीमीटर में, तो आप जो है छोटा ऐसे करके सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अगर इंचेस में चाहिए तो मैं इंचेस लिख दूंगा, अगर मुझे चाहिए जैसे पिक्सल में तो मैं ऐसे करके पिक्सल लिख दूंगा। तो इस तरह जो है आप एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं विड्थ और हाइट के एक इमेज टैग के अंदर। अब बात करते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट की। ऑल्ट एट्रीब्यूट का फुल फॉर्म में अगर बात करूँ आपसे तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट। ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट हम इसलिए लिखते हैं, वैसे ये पूरा टेक्स्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और इसमें भी पूरा टेक्स्ट लिखा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट किसको कहते हैं। बेसिकली ऑल्ट मींस ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट। हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट लिखना वैसे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जैसे अगर मैंने एक इमेज का टैग डाला और मेरी इमेज डिफाइन नहीं हुई, मीन्स दैट मैंने इमेज का पाथ जो है गलत डिफाइन किया, या इमेज मेरी डाउनलोड नहीं है फिर भी मैंने उसका पाथ दे दिया, मतलब मैंने कुछ गलती की है, तभी मुझे ऑल्ट टैग शो होगा, मीन्स ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट शो होगा। जैसे मैंने
एक मैं आपको थोड़ी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक इमेज का टैग डाला। अब मैं इस इमेज के टैग में एक सोर्स डालता हूँ, जैसे सी डेस्कटॉप inshal.png। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल का URL डाल दिया इस तरह। अब मैं चाहता हूँ ये इमेज, और इमेज टैग की एक और बात ये है कि इमेज टैग कभी भी क्लोज़ नहीं होता। इसको क्लोज़ करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह क्लोज टैग डालते हैं। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन अभी चलते हैं और देखते हैं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या एग्जाम्पल है इधर। तो एग्जाम्पल में मैं आपको सिंपली आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने इधर एक इमेज का URL डाला सी डेस्कटॉप inshal.png, लेकिन ऐसी इमेज कोई है ही नहीं मेरे पास। मतलब ये मैंने गलत URL डाला है इमेज का। वैसे गलती किसी से भी हो सकती है, अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो आप फिर सही भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैंने इस तरह की कोई भी इमेज का URL डाला सी डेस्कटॉप inshal.png, ये इमेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मैंने क्यों डाला ऐसे URL? मैं शो कराना चाहता हूँ ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट। तो ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट के लिए मैं ऑल डालूंगा और इसके अंदर मैं एक ऑल्टरनेट डालूंगा, दिस इमेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने यहाँ पे एक ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट डाल दिया इसके साथ, दिस इमेज इज डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट को मैंने क्यों डाला? मैंने इस ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट को इसलिए डाला ताकि मैं देख सकूं कि ये इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली आपको जो है वेब ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाएगी। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो इसकी जगह आपको दिस इमेज डज नॉट एग्जिस्ट का ऑल्टरनेट टैग शो होगा। और ऑब्वियसली ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें जो है दिस इमेज डज नॉट एग्जिस्ट का ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ से करूँगा फाइल को सेव करने के बाद आ जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, और ब्राउज़र में मैं करूँगा रिलोड करने के बाद आपने देखा इमेज का एक छोटा सा आइकन शो हुआ और उसके साथ मुझे दिस इमेज डज नॉट एग्जिस्ट का ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट भी शो हो गया, जिसका मतलब है हमारा ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट अब वर्क कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट को किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं HTML के अंदर, ताकि हम एक इमेज का ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट बना के देख सकें कि हमारी इमेज का पाथ सही है या मैंने जो इमेज का URL डाला है वो सही है या नहीं। आते हैं नीचे, और नीचे इधर मैंने लिखा है द स्टाइल एट्रीब्यूट। अब स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है? स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली हम ज़्यादातर पैराग्राफ और हेडिंग टैग्स में यूज़ करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी टैक्स का कलर बदलने के लिए यूज़ होता है, या किसी भी टैक्स का बैकग्राउंड कलर भी आप अगर बदलना चाहें, जो कि हाईलाइट जिसको कहते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल एक। तो एग्जाम्पल में इधर लिखा हुआ है पी स्टाइल कलर रेड, और फिर उसके बाद पैराग्राफ उसमें जो है वो लिखा है। मैं आ जाऊँगा यहाँ, और यहाँ पे आने के बाद अपनी नोटपैड फाइल के अंदर यहाँ मैं इसको करूँगा पेस्ट। इसकी जगह पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने डाला है उसके अंदर मैंने कलर रेड डाला है, और फिर इधर आ गया हमारा पैराग्राफ का कंटेंट, या आप इसको एलिमेंट कंटेंट कह सकते हैं, जिसमें लिखा है दिस इज़ अ रेड पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कलर आप डालें उसको स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप स्टाइल टैग के अंदर नहीं डालते और कलर रेड करके सिर्फ लिख देते हैं तो आपका जो कलर है वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह आपको जो है कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसा टैग डाला है जो कि HTML में डिफाइन ही नहीं है या HTML में कभी यूज़ ही नहीं हुआ। तो इसलिए आपको जो है एरर देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमें जो है कोई भी कलर या कोई भी बैकग्राउंड हाईलाइट कलर डालने के लिए स्टाइल टैग का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और इसके थ्रू आप साइज़ भी सेट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ जो है इस पैराग्राफ का। तो अभी कलर की बात करें तो इधर मैंने लिखा है कलर रेड, आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक, जो कलर करना चाहें। यहाँ से मैं करूँगा सेव, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा ब्राउज़र में चेक करने के लिए कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से करेंगे रिलोड करने के बाद आपने देखा इसने मुझे दिस इज़ अ रेड पैराग्राफ रेड कलर में शो कर दिया, जिसका मतलब है स्टाइल टैग के थ्रू हम जो है पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं, और इसको हम स्टाइल एट्रीब्यूट कहते हैं। इसी तरह एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी होता है, और लैंग्वेज एट्रीब्यूट बेसिकली HTML टैग के अंदर डालते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सिर्फ हम इसको इसलिए डालते हैं ताकि हम बता सकें यूज़र को कि अभी जो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए हम EN डालते हैं। और इधर भी लिखा है द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्पेसिफाई इंग्लिश एट द लैंग्वेज। तो इधर जो है ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश इस तरह लिखें, आप इंग्लिश जो है डैश करके US लिख सकते हैं। अगर आप UK के हैं तो आप EN डैश करके UK लिख सकते हैं, अगर इंडिया के तो EN डैश करके इंडिया। तो इसी तरह करके आप जो है इंग्लिश के डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम लिख सकते हैं EN डैश करके, ताकि आपकी जो HTML है उस हिसाब से शो हो जिस कंट्री का आपने इंग्लिश यूज़ किया है। तो इसको हम कहते हैं एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट। और बात करते हैं आखिरी एट्रीब्यूट की, जो कि टाइटल एट्रीब्यूट है। और टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है? टाइटल एट्रीब्यूट बेसिकली हम इसलिए डालते हैं ताकि हम किसी भी टाइटल को डिफाइन कर सकें। अब टाइटल जैसे मैंने आपको बताया कि एट द टॉप शो होता है, लेकिन ये वो वाला टाइटल नहीं है। ये टाइटल जो है हम एक नॉर्मल HTML एलिमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। एलिमेंट H1 का भी हो सकता है, हेडिंग का भी हो सकता है,
एलिमेंट पैराग्राफ का भी हो सकता है, जैसे इधर एक एग्जांपल दी है पैराग्राफ एलिमेंट की, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर मैंने एक टाइटल लिखा है आई एम अ टूल टिप का। तो अब देखते हैं हमें ये ब्राउज़र में क्या शो कर रहा है। तो मैं आ जाऊँगा ब्राउज़र में और मैं करूँगा रिलोड, तो आप देखेंगे कि इसने मुझे जो है दिस इज़ अ पैराग्राफ शो किया और टाइटल में इसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया। अगर मैं आपको शो कराऊँ यहाँ पे आई एम अ टूल टिप का एक टाइटल मैंने दिया है, लेकिन इसने मुझे टाइटल तो शो ही नहीं कराया, इसने सिर्फ मुझे दिस इज़ अ पैराग्राफ नॉर्मली जो प्रिंट होता है इसने मुझे वो शो कराया। तो इसने मुझे कोई भी टाइटल शो क्यों नहीं कराया उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बेसिकली ये टाइटल जो है सिर्फ एक एट्रीब्यूट है जो कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिफाइन करता है किसी भी एलिमेंट की। जैसे अगर मैं एक एलिमेंट पी का लिख रहा हूँ और इस पी एलिमेंट में मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक टाइटल सेट हो, तो टाइटल सेट करने के लिए मैं एक टाइटल का टैग करके उसका एक टाइटल दे दूंगा ताकि यूज़र को पता चले कि ये पैराग्राफ टैग जो है ये एक एज अ टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन हुआ है, इसी वजह से इसको नाम एज अ टाइटल में आई एम अ टूल टिप दिया है। तो इसी तरह जो है हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया HTML के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा। HTML के अंदर बहुत सी और चीज़ें भी हैं, ये तो अभी बेसिक स्टार्ट है, आगे हम प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे, कुछ बेसिक और गेम्स वगैरह भी, वेबसाइट वेब पेजेस वगैरह भी क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो जिसमें मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।